आज हम वीकेजी मेटलर्जी में आयरन कार्बन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयरन कार्बन सिस्टम जो है ये इससे स्टील और कास्ट आयरन इसी सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिसका वाइड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम में देखेंगे कि व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो उसको हम लोग एलोट्रॉपी बोलते हैं। तो एलोट्रॉपी अगर हम लोग आयरन में देखें तो सबसे पहले जो आयरन जो है 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। जब ठंडा करते हैं हम लोग कूल करते हैं तो 1539 डिग्री सेल्सियस पे वो BCC फॉर्म ऑफ आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डेल्टा आयरन बोलते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं तो फिर वो जो गामा आयरन बोलते हैं, जो FCC आयरन होता है। फिर उसके बाद हम लोग 910 से नीचे आते हैं तो फिर से जो है वो BCC आयरन में आ जाता है। लेकिन जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक टेम्परेचर है 768 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब रूम टेम्परेचर से 768 में BCC आयरन तो रहता है, जिसको हम लोग अल्फा आयरन बोलते हैं। ये जो रहता है फेरोमैग्नेटिक रहता है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म का बिहेवियर रहता है। लेकिन जैसे 768 आता है तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है इसके बाद आयरन जो रहता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये हम लोग हीट करते समय हम लोग को ये अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेंगे आयरन के, और ठंडा करते समय हम लोग को डेल्टा, गामा, बीटा, अल्फा ये फॉर्म मिलेंगे। ये जो बीटा फॉर्म ऑफ आयरन जो रहता है, इसका आयरन कार्बन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इसलिए इसका उपयोग या उल्लेख कहीं पे होता नहीं है एक्चुअली। फिर आगे आते हैं हम लोग, तो आगे हम देखेंगे कि जो आयरन है वो 26 उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 56 होता है, एटॉमिक रेडियस 1.24 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इसका जो रेडियस है 0.70 एंगस्ट्रॉम होता है। अब जो अगर आगे देखें हम लोग तो कार्बन आयरन के साथ मिलकर क्या करता है, तो कार्बन पहली बात तो आयरन के साथ मिलकर एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। जो इंटरमेटेलिक कंपाउंड जो होता है वो सीमेंटाइट होता है, Fe3C उसका फॉर्मूला होता है। इसमें कार्बन जो रहेगा वो 6.67% रहता है आयरन के साथ। अब ये सीमेंटाइट जो रहेगा इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। तो ये हालांकि अनस्टेबल होता है और फाइनली ये जो डिकम्पोज होके ये आयरन और कार्बन में टूटता है। कार्बन जो रहता है वो फ्री फॉर्म में हो जाता है, और ये ज़्यादातर जो है फ्री फॉर्म में होने के बाद ग्रेफाइट में भी हमको कार्बन प्राप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं, अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा कि जो कार्बन जो रहेगा वो सीमेंटाइट फॉर्म में रहता है। अब आगे देखते हैं हम लोग पहले कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन जो है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म। इसमें मेटल या मेटल नॉन मेटल ये सब मिलके जो सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। एलॉय भी जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब सॉलिड सॉल्यूशन जो रहता है एक सब्स्टिट्यूशनल हो सकता है या फिर इंटरस्टिशियल होता है। अगर दो एटम है उनके साइज जो है लगभग बराबर है तो दोनों एक दूसरे के प्लेस को जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार से जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जो है क्रिस्टल है उसके बीच में गैप ज़्यादा है तो उसमें जो दूसरे जो एलिमेंट रहेंगे जिसका साइज छोटा रहेगा तो वो अंदर समा जाएगा। अंदर मतलब अंदर का जो कैविटी रहता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वहाँ समा जाएगा। तो इस प्रकार से जो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा उसको इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आयरन कार्बन सिस्टम में यही होता है कि आयरन के अंदर में जो कैविटी रहती है उसके अंदर में जो कार्बन के जो एटम्स रहते हैं वो समा जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पे सॉलिड सॉल्यूशन बनता है आयरन और कार्बन का वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनता है यहाँ पे। तो अब आगे हम लोग आते हैं आयरन और कार्बन के जो सॉलिड सॉल्यूशन जो बनते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो अल्फा फेराइट होता है। तो अल्फा फेराइट जो रहता है ये सॉलिड सॉल्यूशन है कार्बन का अल्फा आयरन में। ये 0 से 910 डिग्री के बीच में हमको मिलता है। ये हम लोग इसको देखेंगे आयरन कार्बन डायग्राम में। इसमें अल्फा आयरन में कार्बन जो है समाया हुआ रहता है, और इसका जो कार्बन का जो सॉल्युबिलिटी जो रहता है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो रहता है 723 डिग्री सेल्सियस पे 0.025% रहता है मैक्सिमम, और रूम टेम्परेचर पर 0.002% रहता है। ये थोड़ा बहुत जो है कंपोजिशन जो है वेरी कर सकता है। अब उसके बाद आता है ऑस्टेनेट। ऑस्टेनेट जो रहता है गामा आयरन यानी FCC आयरन में कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ये जो एग्जिस्ट करता है 723 डिग्री से लेके 1498 डिग्री सेल्सियस के बीच में एग्जिस्ट करता है ये वाला सॉलिड सॉल्यूशन ऑस्टेनाइट। फिर उसके बाद जो है इसमें जो कार्बन की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होती है वो 2% होती है 1130 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर उसका जो है 723 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन जो रहता है ऑस्टेनाइट में वो 0.8% होता है। कहीं कहीं 0.77% लिखा हुआ है, कहीं कहीं 0.81% भी लिखा हुआ है। फिर 1498 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी होती है वो 0.18% होती है। अब आगे आते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर पे जो सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है वो रहता है डेल्टा फेराइट। हाई टेम्परेचर पे मतलब जो मेल्ट होने के पहले जो सॉलिड सॉल्यूशन मिल रहा है हमको 1401 डिग्री से लेके 1539 डिग्री के बीच में। तो इसमें जो डेल्टा आयरन यानी जो BCC आयरन है उसमें कार्बन सॉल्युबल होता है। इसमें भी कार्बन की जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो रहती है 0.1% होती है
1498 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में देखते हैं। आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है ये एक फेस डायग्राम है। ये बताता है कि कौन कौन सा जो फेस जो है वो प्रेजेंट रहेगा अलग अलग टेम्परेचर और कंपोजिशन के कॉम्बिनेशन पे। इसको हम लोग आयरन कार्बन फेस डायग्राम भी बोलते हैं हम लोग। और ये जो है फेस क्या होता है, फिजिकली और केमिकली डिस्टिंक्ट पोर्शन जो हमको नज़र आता है सिस्टम में, उसको हम लोग बोलते हैं फेस बोलते हैं। तो हम लोग अगर आयरन का माइक्रो स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हमको अलग अलग फेस नज़र आएंगे वहाँ पे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो सिस्टम फॉर्म क्यों हुआ, ये आयरन कार्बन सिस्टम जो डिफरेंट फेसेस का जो सिस्टम है ये क्यों फॉर्म हुआ। तो ये फॉर्म होने का पहला तो जो कारण है एलोट्रॉपिक चेंज है आयरन में। आयरन जो रहता है कूल करने पर लिक्विड स्टेट से डेल्टा आयरन, गामा आयरन, अल्फा आयरन में कन्वर्ट होता है। बीसीसी, एफसीसी, पीसीसी में कन्वर्ट होते रहता है ये। फिर उसका जो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन है, अलग अलग प्रकार के जो आयरन है जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन की सॉल्युबिलिटी जो है वो अलग अलग है। इस कारण भी डिफरेंट फेस प्रेजेंट होते हैं हमको मिलते हैं। और जो 6.67% कार्बन जो रहता है जब सॉल्युबिलिटी होती है तो हमको जो सीमेंटाइट मिलता है जो एक इंटरमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग ने पहले पढ़ा है। अब आगे हम लोग देखें कि जो डेल्टा आयरन है वो बीसीसी फॉर्म है, गामा आयरन जो है वो एफसीसी फॉर्म है, और अल्फा आयरन जो है वो अगेन बीसीसी फॉर्म है जो रूम टेम्परेचर पे हमको मिलता है। जो गामा आयरन है मतलब जो एफसीसी फॉर्म है उसके अंदर में जो वैकेंसी है 26% है, जबकि अल्फा आयरन जो है इसका जो अंदर में जो वैकेंसी है वो 32% है। लेकिन कार्बन की सॉल्युबिलिटी गामा आयरन में ज़्यादा है और अल्फा आयरन इसमें कम है। इसका कारण यह है कि जो अल्फा आयरन होता है उसके बॉडी के सेंटर में आयरन का एटम समाया हुआ है, जिसके कारण जो कार्बन की सॉल्युबिलिटी उसमें कम हो गई है। जबकि यहाँ पे जो गामा आयरन है इसके अंदर में वैकेंसी रहती है और कार्बन का एटम जो रहता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है वो आसानी से इंटरस्टिशियल स्पेस में समा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे गामा आयरन मतलब ऑस्टेनेट जो इसका सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा इसमें, उसमें जो है कार्बन की वैलेंसी सबसे ज़्यादा रहती है, 2% होती है 1130 डिग्री सेल्सियस पर। वीकेजी मेटलर्जी में अगली क्लास में अगले लेक्चर में हम आयरन कार्बन डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। हर प्रकार के मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस के स्टूडेंट के लिए जो है ये मेटलर्जिकल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्विक रिवीजन करने के लिए। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।